गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आज की मैं अपनी तीसरी स्पीड टेस्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग CHSL बेस्ड 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर में पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं काफ़ी। देखिए, जब अभी CHSL के पेपर का डिस्कशन हुआ था तो उस डिस्कशन में क्या निष्कर्ष निकल कर के आया था, उसमें निष्कर्ष ये निकल कर के आया था कि कुछ कुछ एरर्स उन्होंने 3-4 लाइन के दे दिए थे, कुछ कुछ एरर्स 1-1 लाइन के दे रखे थे, PQRS स्टफ कर दिया था, टाइम टेकिंग कर दिया था। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आज अपने हिस्ट्री का मॉड्यूल बनाया है और उसी तरीके से हम लोगों ने आज उसको सेट किया है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पेपर में काफ़ी बेनिफिट मिले। सबसे पहले तो आप लोग ऐसा करिए कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी बात है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और बेल आइकन पे भी दबा दिएगा ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, दिस ईयर we were visited by the director of Australian Culture Forum based on Delhi, and together we all wanted to initiate an art festival in South India. इस साल हम लोगों को विज़िट किया गया था डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम के द्वारा, जो कि दिल्ली में बेस्ड है, और साथ ही साथ वी ऑल वांटेड टू इनिशिएट एन आर्ट फेस्टिवल इन साउथ इंडिया। तो पहली बात तो कई बच्चों को ये बता दिया जाता है कि फोकस के बाद ऑन आता है, बेस के बाद ऑन आता है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फोकस के बाद भी ऑन आता है और बेस के बाद भी ऑन आता है, लेकिन आई ज़रा ध्यान दिएगा आप लोग। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी। ये जो टॉपिक है ये गरीबी पे आधारित है। गरीबी पे, किसी चीज़ पे आधारित होगा तो ऑन आ जाएगा, लेकिन बेस्ड इन दिल्ली, बेस्ड इन दिल्ली इसका मतलब जो दिल्ली में है। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम बेस्ड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली पे आधारित नहीं है, दिल्ली में है। ठीक है ना? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। यहाँ पर ऑन की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? इन का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई सीन दैट इट इज गेटिंग डार्क। मैंने देखा था कि ये डार्क होता जा रहा, मैंने देखा था या मैं देखता हूं कि ये डार्क होता जा रहा है। पहली बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात, जो ये सीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकती, इसीलिए यहाँ पर सीन की जगह पे या तो सी कर दीजिए और या तो आई हैव सीन कर दीजिए। दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। अ पर्सन हु एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। वो व्यक्ति जो अपने क्षमता या अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर होता है उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पहली बात तो देखिएगा, एक होता है, आप लोग ध्यान दिएगा, एक होता है डिपेंड ऑन, एक होता है रिलाई ऑन, एक होता है बैंक ऑन। ठीक है? डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन। ठीक है? काउंट ऑन भी एक होता है।
काउंट ऑन का मतलब ये होता है किसी पे निर्भर होना। डिपेंड ऑन ये फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन। इसीलिए देखो यहाँ पर ऑन आया है, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रिलाइज। इसका मतलब होता है निर्भर होना। When he died, रामानुजम behind 3 books। जब वो मरा था तो एक सेकेंड बस, चलिए। When he died, रामानुजम behind 3 notebooks। जब वो मरा था तो वो 3 किताबें पीछे छोड़ गया था। तो पहले मर गया था या पहले किताबें छोड़ी थी? बीते हुए समय में 2 काम हुए हैं। पहले काम कौन सा हुआ है, मरने का या किताबें छोड़ने का? पहले किताबें छोड़ी गई होंगी ना, बाद में मरा होगा। इसका मतलब वो 3 किताबें छोड़ी थी उसने, उसके बाद वो मर गया था। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हेड लेफ्ट। चलिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना। अच्छा, सिनोनिम पूछा गया है। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि चैलेंज आंसर होगा, गलत। कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट कचहरी में कई जगहों के ऊपर आता है ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज को डिसोबे करना, गलत। किसी चीज को डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूव ना करना, उसको रोकने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए। एडवर्सिटी, विपत्ति। एडवर्सिटी माने होता है विपत्ति। आंसर सही। क्राइसिस माने होता है परेशानी। फेलियर माने होता है निराशा या हार। हेल्पलेस माने होता है मतलब मैं मजबूरी। एडवर्सिटी माने होता है आपका मिसफॉर्च्यून। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। आई स्टडी हैज फाउंड दैट स्मोकिंग कॉज 1 in 10 डेथ्स वर्ल्ड वाइड इन 2015। मतलब 2015 में एक स्टडी ये करी गई थी कि अगर दुनिया भर में साल भर में 10 लाख लोग मरे हैं तो 10 लाख लोग का मतलब कि 10%, मतलब कि 1 लाख लोग सिगरेट के कारण मरे थे। तो आई स्टडी हैज फाउंड दैट स्मोकिंग, पहली बात तो स्मोकिंग एक सब्जेक्ट है और ये एक जेरेंड की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। इसीलिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सेंटेंस तो 2015 का चल रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, स्मोकिंग कॉज्ड। स्मोक्ड कॉट। देखो, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है क्योंकि जेरेंड ही सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। अब स्मोकिंग कॉजिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा स्मोक्ड कॉज्ड। चलिए, पेप्सिको पुल्ड अ कमर्शियल फीचर्ड मॉडल कैंडल जेनर आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट प्रॉम्प्टेड आउटरेज एंड रेडिक्यूल। जो पेप्सी कंपनी है उसने एक कमर्शियल जिसमें उन्होंने मॉडल कैंडल जेनर को लिया था उसको हटा लिया था जब एडवर्टाइजमेंट को देख करके लोगों में गुस्सा और मजाक तफरी होने लगी थी। तो पहली बात तो पेप्सी को एक देखा जाए तो सब्जेक्ट है, पेप्सी को सब्जेक्ट है और पुल्ड एक वर्ब है और कमर्शियल एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के लिए या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट के लिए या तो 2+V1 का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट के लिए इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता।
इसीलिए यहाँ पर फीचर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ सकती, ऑब्जेक्ट के लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ सकती, तो दो ऑप्शन तो कट गए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। पेप्सिको पुल्ड अ कमर्शियल फीचरिंग मॉडल कैंडल जेन्स, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अराउंड द बेंड, ये एक ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है। अराउंड द बेंड, इसका मतलब होता है क्रेजी। अराउंड द बेंड का मतलब होता है क्रेजी। ही इज गेटिंग अराउंड द बेंड, इसका मतलब ही इज गेटिंग क्रेजी। बहुत इजी था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो कर नहीं सकते हैं। बाई अ लॉन्ग शॉट, इसका मतलब होता है टू एनी एक्सटेंट एट ऑल, कुछ भी करके। बाई अ लॉन्ग शॉट यू हैव टू मेक मी श्योर, कुछ भी करो, कुछ भी करो, तुम्हें मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम कल आ रहे हो। बाई अ लॉन्ग शॉट यू हैव टू मेक मी श्योर दैट यू आर कमिंग टुमारो, आंसर इज 4th। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, पहली बात तो जब कभी भी कोई भी वाक्य डू से स्टार्ट हो जाए, लेट से स्टार्ट हो जाए, तो आमतौर पे ये वाक्य इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वाक्य जब कभी भी डू से स्टार्ट हो जाएं, तो उनका पैसिव हमेशा लेट से बनता है। कितने में लेट आ रहा है? 2 में, बी और सी। लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट, अब वहां पे वर्ब कैसे आ गया? क्योंकि लेट एक ऑलरेडी वर्ब है और वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी वाला। पीपल आउट नॉट टू स्पीक अबाउट सच थिंग्स इन पब्लिक। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आउट है। हेल्पिंग वर्ब अगर आउट है तो इसका मतलब यहां पर जो पैसिव में वर्ब रहेगी वो भी आउट ही रहेगी। तो पहली बात तो डी वाला ऑप्शन कट गया। सच थिंग्स आउट नॉट, क्योंकि यहां पर नॉट है तो सवाल में भी नॉट रहेगा, तो ए वाला ऑप्शन कट गया और सी वाला ऑप्शन कट गया और ए बी हो गया आपका आंसर। एक्यूमुलेटेड, ये एंटोनिम पूछा गया है। सबसे पहली बात तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, कई बार हम लोगों ने स्कूल में देखा है कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं। एक्यूमुलेट माने होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट माने होता है इकट्ठा करना। फॉर डोनेशन वी हैव एक्यूमुलेटेड 7,000 रुपीज़ फ्रॉम आवर क्लास। अच्छा, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाकी दिए हुए वर्ड हैं उनको भी हमको करना है। गार्नर्ड माने भी होता है बचाना, सेव करना। रसीड माने होता है दूर हटना या पीछे हट जाना, दूर जाना। अच्छा, एक्यूमुलेट माने होता है इकट्ठा करना, तो कलेक्टेड। तो स्क्वेंडर्ड माने हो जाता है, देखिए एक होता है स्क्वेंडर, एक स्क्वेंडर के साथ साथ वर्ड आता है वेंडर। अगर समय बर्बाद कर रहे हैं तो वेंडर, और पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो स्क्वेंडर। तो एक्यूमुलेट माने होता है पैसा इकट्ठा करना, तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्वेंडर, पैसा बर्बाद करना। डिफिडेंट, देखिए जैसे सवाल आप पढ़ते हैं तो डिफिडेंट FID लगा हुआ है। अगर आप लोग सवाल के ऊपर ध्यान देंगे तो सवाल में ही जवाब आंसर होता है। ये जो FID रूट होता है इसका मतलब ये होता है ट्रस्ट, इसी से बना है कॉन्फिडेंट, एफिडेविट। तो डिफिडेंट माने होता है संकोची, इसका मतलब जो थोड़ा सा शर्माना हो, शर्मीला टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, इसका मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्म लग रहा हो कि हम ये काम कर लेंगे। तो डिफिडेंट का आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट। देखिए रूट मिल गया FID और FID। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब आशावादी होना। मतलब बहुत दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी आप
आशावादी बने हुए हैं। पैसिविस्ट का मतलब होता है, आप लोग सबसे बड़ी बात का ध्यान दिएगा, पैसिमिस्ट का मतलब होता है, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सैंग्विन। सैंग्विन माने होता है आशावादी। पैलिड, पैलिड माने होता है पीला। सैलो, सैलो माने होता है भूरे रंग का, भूरे रंग का। आंसर हो जाएगा आपका सैंग्विन, आशावादी। कन्फॉर्मिटी टू, एक सेकेंड, कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, इसका मतलब होता है सच्चाई को मतलब कंफर्म करना। वेरासिटी, वेरासिटी माने भी क्या होता है, सच्चाई। डिसीट माने होता है धोखा। हाइपोथेसिस, थ्योरी। वेरासिटी माने होता है सच्चाई। चलिए, मैरी एंड जो वर एमेचर सिंगर्स, PQRS आ गया है। मैरी एंड जो वर एमेचर सिंगर्स, मैरी एंड जो दो लोग हैं, इसका मतलब है पी का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है दो लोगों के लिए ही कहाँ से आ गया। तो पहली बात तो जब नाउन प्लूरल आए हैं तो तुरंत ही आप ही नहीं ला सकते, फिर आपको नाउन ही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए पी वाला ऑप्शन कट गया। मैरी एंड जो वर एमेचर सिंगर्स बट द मैनेजर, अब यहाँ मैनेजर कहाँ से आ गया, अभी तक की तो मैनेजर की कोई बात ही नहीं हुई है, इसीलिए एस वाला भी ऑप्शन कट गया। सो दे अप्रोच्ड अ लीडिंग म्यूजिक कंपनी, सो इसीलिए का मतलब है पहले कोई बताना पड़ेगा ना आपको, रीज़न क्या था वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे हो जाएगा आर आपका पहला। तो कितने में आर आ रहा है, 2 में। दे वॉन्टेड टू ट्राई देयर लक एट प्लेबैक सिंगर्स, सो दे अप्रोच्ड अ लीडिंग म्यूजिक कंपनी। अब यहाँ पर आर के बाद आ जाएगा क्यू, कितने में आर के बाद क्यू आ रहा है, 4th वाला हो गया आपका आंसर। देखिए मैं बहुत घुमा फिरा करके आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मिसमैरेजिंग जैसे और यूट्यूबर्स बातें करते हैं कि ये देखिए धमाका और ये धमाका और वो धमाका। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने 20-25 मिनट में वो 25 क्वेश्चन लगा लिए जो और टीचर्स 1.5 घंटे में लगाते हैं। वो अपने प्रचार किया करते हैं अनअकैडमी का और दुनिया भर का। बिफोर प्रेजेंटिंग अ पेपर इट इज़ एडवाइजेबल टू चूज अ सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। पेपर को प्रेजेंट करने से पहले ये आपको एडवाइजेबल होता है, राय होती है आपके लिए ये कि आप सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट को चूज करें। नेक्स्ट, रीड अप अबाउट इट। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इट किसके लिए आ रहा है, ये इट आ रहा है पेपर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, रीड अप अबाउट इट बिफोर यू राइट द पेपर, क्यों हो जाएगा पहला। वाइल रीडिंग यू शुड मेक नोट्स, अब यहाँ पर रीड की बात करी गई है तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। तो क्यू के बाद एस जुड़ना ही जुड़ना है। कितने में क्यू के बाद एस आ रहा है, अगर आप देखें तो क्यू के बाद एस नहीं आ रहा है। रीड पहले कर लेंगे और आप पहले राय दी जाएगी या बाद में पढ़ेंगे, पहले राय दी जाएगी फिर पढ़ेंगे आप। तो क्यू के पहले एस आ गया तो ए कट गया। क्यू के बाद एस आ रहा है, क्यू के पहले एस आ रहा है। देखो दो चीज़ें लिंक मिल गई, 2 ऑप्शन कट गए। और क्यू के तुरंत ही बाद एस आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बी वाला भी कट गया और सी हो गया आंसर। इसी तरीके से पेपर हमेशा लिंक्स प्रोवाइड करता है, अगर वो लिंक्स आपको मिल गए तो पेपर बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। डिविलियर्स मे हैव टेक अ लॉन्ग ब्रेक, पहली बात तो देखिए ये सवाल हम आपको ऑप्शन से ही करा देते हैं। देखिएगा पहली बात तो मे का इस्तेमाल किया गया है, मे एक हेल्पिंग वर्ब है, साथ ही साथ ये मॉडल है। क्या है, मॉडल। मॉडल के बाद हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी मॉडल हो हमेशा उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा, कभी भी हैज़ का और हैड का यूज़ नहीं हो सकता। तो मॉडल वर्ब चाहे कोई भी हो, अब उसके पहले सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रखा हो चाहे प्लूरल रखा हो, तो बहुत सारे लोगों ने डिविलियर्स को देख करके हैज़ लगा दिया होगा, हैज़ नहीं आ सकता है। मे के बाद हमेशा हैव का यूज़ होगा, इसीलिए सारे ऑप्शन कट गए। बचा कौन सा, हैव।
हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए डी वाला भी कट गया और आंसर हो गया आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। A disappointed Leander Paes hit out at the rational used to drop him in the Davis Cup doubles rubber। जो निराश लिएंडर पेस थे उन्होंने तार्किक तौर के ऊपर तर्क यूज करते हुए यूज टू ड्रॉप हिम फ्रॉम द डेविस कप, मतलब कहते नहीं है कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल से ड्रॉप कर दिया, आईपीएल से ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड द डिविडेंड डेक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द राइट स्टेप्स टू जनरेट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइव डिमांड इन रूरल इंडिया। अब ये सवाल बहुत बड़ा है, अगर आप किसी और टीचर से आप पढ़ेंगे तो वो हर एक क्वेश्चन की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख करके बताएगा, इतना साइन नहीं है। पहली बात तो अगर आपको आता है तो आप करेंगे, नहीं आता होगा तो पढ़ना पड़ेगा, हमारे डिटेल में बताने से आप सीख नहीं जाएंगे एक दिन में। पहली बात तो फॉर की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद या तो नाउन लेता है, या तो प्रोनाउन लेता है, और या तो जेरेंड लेता है। अगर कोई वर्ब आ गई है तो वो क्या बन जाती है? जेरेंड। इसीलिए यहाँ पर ड्राइव की जगह पे ड्राइविंग का इस्तेमाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा सा टफ भी है। तो पहली बात तो यार देखिएगा कि जितने भी ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। पर्वतों के नाम के पहले द आता है यदि पर्वतों के नाम के अंत में एस आ रहा है तो। देशों के नाम के पहले द आ जाता है यदि देशों के नाम के अंत में एस आ रहा है तो। उसी तरीके से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले भी द आ जाता है, न्यूज़पेपर्स के पहले भी द आ जाता है, नदियों के नाम के पहले द आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुद्दे की बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में वीडियो बने। आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, कोई मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कि आप दूसरी बार सुन नहीं पाएंगे। द वर्ल्ड मैकेबर हैड बीन gained its significance from its use in French as Ladens Macabre। जो वर्ल्ड मैकेबर है उसने अपनी जो महत्व जीता था, मतलब ये जो महत्व बनाया था, वो उसका जो इस्तेमाल हुआ था फ्रेंच में उससे, तो मैकेबर ने खुद गेन किया था, ना कि उसको गेन करवाया गया था। तो सेंटेंस ये पैसिव फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड गेन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। The world Macabre had gained its significance from its use in French as Ladens Macabre from the allegorical representation of the universal power of death। चलिए थोड़ा सा ये आपका कुछ दिक्कत होगी आप लोगों को, फिलहाल मैंने नीचे कर दिया है अपना वीडियो ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ सवाल को। She said let me live here with you aunt until mother returns from Sydney। तो सबसे पहली बात तो जब कभी भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ देख लें। तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हेयर दिया हुआ है तो हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर भी देर आ रहा है, यहाँ पर भी देर आ रहा है, यहाँ पर भी देर आ रहा है, और यहाँ पर कहीं पर हेयर देयर का इस्तेमाल ही नहीं दिया गया है, ए वाला ऑप्शन कट गया। शी विश्ड टू हर आंट दैट शी शुड बी अलाउड। जब कभी भी लेट आ जाए तो लेट में जो है शुड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उस कहते नहीं मुझे अलाउ करना चाहिए, चाहिए का सेंस आता है ना, इसीलिए यहाँ पर शुड का इस्तेमाल होगा, इसीलिए डी वाला ऑप्शन कट गया। शी विश्ड टू हर आंट दैट शी शुड बी अलाउड टू स्टे देयर अनटिल, अब यहाँ पर देखो विद यू है
तो यहाँ पर अनटिल हर मदर का दिया, यहाँ पे विद हर का इस्तेमाल दिया ही नहीं गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, और बी वाला भी ऑप्शन कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ये वीडियो ले आता हूँ ताकि आपका हमारा दीदार भी होता रहे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर दिस का इस्तेमाल किया गया है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस का दिस दे रखा है, यहाँ पे दिस का दिस दे रखा है, दो ऑप्शन कट गया। द टीचर आज द स्टूडेंट, तो पहली बात तो सेड यहाँ पर पास्ट में रखा है, तो जाहिर सी बात है कैन किस में बन जाएगा, कुड में हो जाएगा, तो ये कैन वाला ऑप्शन कट गया। तो जब तीनों ऑप्शन कट ही गए तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हुआ, चौथा वाला हो गया आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोशिश करिएगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि इसी तरीके के स्पीड टेस्ट आपको डेली मिलते रहें।